आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 2018 का जो नेट के क्वेश्चन है 20 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ साथ उसके सोल्यूशन को किस तरीके से आसानी से किया जाता है वो भी आज हम देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी एन आइडियल स्फीयर, यहाँ स्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर स्फीयर की बात करते हैं तो क्या है, देखिए हर क्वेश्चन में जो वर्ड चीज दी गई उसका कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं दे दिया गया। कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कभी आपको आपकी परेशानियों को हल करने के लिए दिया गया। वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना, तो स्फीयर दिया, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जैसे कि हमने कहा था किस वजह से दिया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ओके कोर का वॉल्यूम निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ एज अ स्फीयर 4/3 पाई आर ई क्यूब, एक हो गया। अब हम इसी में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर सी क्यूब। चलिए अब इसके लिए हमको रेडियस पता होनी चाहिए। आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, यहाँ पे एवरेज अर्थ की रेडियस की बात करें तो हमारा कितना होगा, वो 6371 है। तो ये होगा 4/3 पाई आर 6371 क्यूब हो गया। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोर, अब यहाँ पे हमको जो ये कोर की रेडियस है वो निकालनी है। कोर की रेडियस आप चाहे जैसे निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपका कोर का सेंटर है और ये आपका आउटर कोर है इतना, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी वो आपको निकालना है। ये 2270 प्लस 1216, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा आपका। हमने 3471 लिया है, आपको कुछ और लगता है तो और ले लीजिए, बट ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं आएगा। तो हमने इसको 3471 से चाहे करिए चाहे 3486 से करिए, वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं ना फर्क। तो चलिए हम निकालते हैं 4/3 पाई 3486 स्क्वायर। दिस इज एज पर फिगर, वी विल गो विद दिस वन 3471 क्यूब। अब हमको क्या निकालना है कि अज्यूमिंग द अर्थ टू बी एन आइडियल स्फीयर, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कोर रिलेटिव टू, अब के हमको जो वॉल्यूम ऑफ कोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, तो सब कट कुट आ जाएगा। क्या बचेगा, 3471 क्यूब डिवाइडेड बाय 6371 क्यूब। परसेंटेज की बात करते हैं तो इंटू 100 हो जाएगा ये आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लिया आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर 16.2 आना चाहिए। आपको कैलकुलेशन शीट चाहिए तो मैं कैलकुलेशन शीट आपको सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट में अपना मेल आईडी देना पड़ेगा। प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझको फॉलो करिए, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ मटेरियल भी और चीज़ों को भी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन 8 ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन प्लेजियोक्लेस ऑफ कंपोजिशन अल्बाइट एनोथर्स इज, क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए आपको पहली बात तो फॉर्मूला ऑफ अल्बाइट क्या है। अल्बाइट का फॉर्मूला क्या है, अल्बाइट मतलब AB, ये आपका Na होता है, NaAlSi3O8। इसमें आपका सिलिका कितना है, 3। अब हम फॉर्मूला ऑफ एनॉर्थाइट की बात करते हैं जो कि हमारा An है। An का मतलब क्या होगा, CaAl2Si3O8। आपको सबका फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अब ऐसे कोई जादू की झप्पी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं कि मैं आपको दे दूं और सब कुछ याद हो जाए। इवन कोई किसी को दे दे उसको सब कुछ याद हो जाए, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में आपका Si2 8 है, तो यहाँ पे सिलिकॉन आपका सिलिका 2 है। चलिए अब देखते हैं जो आपका proportion of albite in plagioclase, प्लेजियोक्लेस में कितना पोर्शन अल्बाइट का है, ये आपका फॉर्मूला है AB20 AN80। इसका मतलब कितना पोर्शन है, 0.2% है आपका। प्रोपोर्शन ऑफ एनॉर्थाइट इन प्लेजियोक्लेस, ये जो प्लेजियोक्लेस है इसमें कितना है, देखिए AB20 AN80, तो ये आपका 0.8 है। ये मोल की बात करें तो ये है। अब आप देखिए बेस्ड ऑन 8 ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन प्लेजियोक्लेस, देखिए अल्बाइट में आपका सिलिकॉन 3 है, एनॉर्थाइट में आपका सिलिकॉन 2 है, तो इन दोनों में कितना होगा एज पर मोल परसेंटेज। तो मोल परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एनॉर्थाइट, इसमें आपका 3 है, प्लस 0.8 एनॉर्थाइट, इसमें आपका 2 है,
तो इसको आप सॉल्व करते तो 0.6 प्लस 1.6 ये आपका हो गया 2.2। इतना सिलिकॉन आपका है उसमें, तो यहाँ पे आप 2.2 आराम से लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे करेंगे आप, ग्रेड ऑफ ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स्ड और इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेड और डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास ऑफ ओर। चलिए ये परसेंटेज में तो इंटू 100 हो जाएगा आपका, 100 ये परसेंटेज में आ गया। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये 6000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये 40 परसेंटेज में था तो इसलिए 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, बाद में परेशानी होगी। ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा 400 टन। इसका हमारा ग्रेड कितना है 65%, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा 600 टन प्लस 400 टन इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ गया। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल सा आपका आता है। सॉल्व करने के बाद ये आपका 24,000 हो गया, प्लस ये आपका हो गया आपका 26,000 हो गया। इस 100 को मैंने नीचे ले लिया, ये आपका 1000 हो गया इंटू 100, ये आपका 100 हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये 100 निकल गया आपका। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 0.0005 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका 3 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 50%। तो ब्लेंड करने के बाद जो ग्रेड ऑफ द ब्लेंड और होगा वो 50% होगा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 है कि द मास ऑफ द फुल्ली ड्राइड रॉक सैंपल ऑफ वॉल्यूम 100। यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द रॉक सैंपल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या दिया गया, द मास ऑफ द सैंपल व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड। तो फुल्ली सैचुरेटेड है तो मास दिया गया है with water of is 325 ग्राम, assuming no change in the volume, the computed porosity of the rock। हमको porosity of the rock निकालनी है। उसका आपको पता है कि porosity of the rock का फॉर्मूला क्या होता है, porosity of rock is equal to volume of void और volume of solid, ये आपका परसेंटेज में होता है, तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं ना तो सॉइल मैकेनिक्स का मैंने फॉर्मूला टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख दिए, तो मैं ये जो आपका फॉर्मूला सॉइल मैकेनिक्स के जितने फॉर्मूले हैं जो कि गेट जैम में पूछे गए हैं मैं आपको मेल कर दूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है हमको, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to complete saturation of rock sample, कितना होगा मास आप ये समझ लिए। आपको देखिए 325 आपका ये ग्राम है और आफ्टर सैचुरेशन, और पहले कितना था ये 25 हो गया। 25 ग्राम आपको वाटर चाहिए, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता ही है कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमको क्या निकलेगा ये समझिए। देखिए हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड वही होगा जो वाटर हम इसमें डालेंगे। देखिए ये एक यहाँ पे कुछ खाली जगह है, तो जब आप वाटर डालेंगे इसमें उतना ही वाटर जाएगा जितना इसमें वॉइड्स होंगे। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकाल लेते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो, कितना होगा। इन दैट केस में अगर 25 ग्राम हमारा वो हो तो आपका ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 1, ये डेंसिटी है, ये मास है, तो वॉल्यूम हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड भी निकल आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता ही कितना दिया गया है, ये आपका 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 100, और ये परसेंटेज में है तो ये भी 100 होगा परसेंटेज, ये 100 कट गया आपका, तो 25% आपका आ गया यहाँ पे।
बहुत सिंपल सा था, कुछ इसमें करना नहीं था। आपको वॉल्यूम्स ड्राई का दिया था, फिर उसको सैचुरेटेड का वॉल्यूम दिया गया था। इससे आपको जो वाटर की क्वांटिटी थी दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ वाइट, वो आपने आसानी से निकाल लिया और फॉर्मूला बेस में रख के आपने अपना आंसर निकाल लिया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। व्हेन अ ड्यूनाइट कंप्राइजिंग प्योर फॉस्फेराइट अंडरगोज मेल्टिंग, यहाँ पे फॉस्फेराइट मेल्टिंग में जा रहा है, द वेट परसेंटेज ऑफ MgO इन द मेल्ट इज, कितना होगा यह हमें देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेराइट, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉस्फेराइट का फॉर्मूला क्या है, Mg2SiO4। इसमें क्या पता चलता है, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो 2MgO प्लस कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे SiO2, ये लिख सकते हैं। चलिए 1 मोल ऑफ फॉस्फेराइट है, तो 1 मोल ऑफ फॉस्फेराइट कंटेन 2 मोल ऑफ MgO प्लस 1 मोल ऑफ SiO2। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO, ये क्या होना चाहिए आपका, ये दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी आपको 40.30। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SiO2 भी दिया गया आपको 60.08, सब कुछ दिया गया है। तो वेट परसेंटेज ऑफ MgO क्या होगा, इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होगा 2MgO डिवाइडेड बाय व्हाट, 2MgO प्लस SiO2 इंटू 100। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बहुत आराम से बताया था कि इसको आप कैसे करते हैं। ये अगर आपको मोल परसेंटेज निकालना हो तो जिसका निकालना हो वो डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2 इंटू MgO का मतलब कितना हुआ हमारा 40.30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40.30, ये एक ब्रैकेट में, प्लस 1 इंटू SiO2 का कितना है 60.08। इसको अगर आप आउट सॉल्व करते हैं इंटू 100 लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हम मोल परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 06.08 डिवाइडेड बाय व्हाट 80.6 प्लस दिस इज 60.08 इंटू 100, ये परसेंटेज में हमारा आंसर निकल आएगा आराम से। 80.60 डिवाइडेड बाई आपको हो गया 140.68। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका अगर 0.57 इंटू 100 इन परसेंटेज, 0.5629 इंटू 100 इन परसेंटेज, और ये आपका आ गया, आपको कितने प्लेस तक निकालना है 1 प्लेस तक निकालना है, तो ये हो गया आपका 57.29%। 1 प्लेस के लिए हो गया 57.3, तो आपका आंसर हो गया 57.3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत आसान से आप सारे सवाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये जान लीजिए ये जियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। 11th की फिजिक्स आपने पढ़ी हो उससे ये पूछा गया है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। अ ब्लॉक ऑफ रॉक विद अ मास ऑफ 72, यहाँ पे मास दिया गया, ये 72 किलोग्राम है। ऑन अ स्लाइडिंग सरफेस इंक्लाइंड 30 डिग्री दिया गया है एज शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग नो कोहेजन, कोई कोहेजन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। द फोर्स F इज न्यूटन। अब यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, तो अगर आप फोर्स को ब्रेक करना जानते हो, ये आपका mg है, तो ये आपका फोर्स होता है। अगर आपको पता हो, याद हो, तो ये आपका mg cos थीटा होता है और ये आपका mg sin थीटा होता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोगों ने 11th में बहुत आसानी से पढ़ा है। तो आपका mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू f होना चाहिए, तो f की वैल्यू निकाल लेते हैं mg sin थीटा से। तो mg की वैल्यू दी गई आपको 72, g की वैल्यू 9.8 और sin थीटा मतलब sin 30। sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 72 इंटू 9.8 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आना चाहिए 352.8 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करिए, नहीं आता तो फिर मैं कहूँगा मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी भेज दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना मेल ID नहीं तो टेलीग्राम में मुझको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपको सैंपल के तौर पे बताऊंगा ताकि आपको जैम के एग्जाम में आसानी हो करने के लिए। इसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि जो कॉन्टूर लाइंस दी गई हैं, अगर हम सेम कॉन्टूर लाइंस को मिलाते हैं तो ये जो लाइन होती है हम इसको स्ट्राइक लाइन बोलते हैं। ये स्ट्राइक लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसका मतलब अगर ये आपका 300 है, ये आपकी 200 है, ये 100 है, तो अगर ये इधर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये आपकी डिप डायरेक्शन है, इधर आपका स्लोप है, ये याद रखिए।
चलिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 200 है, बट ये आपकी सरफेस से मिली नहीं ना। ये जो टॉप है, टॉप आपका ये जो बेड का टॉप है ये आपकी 300 पे यहाँ पे मिल रहा है, ये 300 पे, और ये आपका 200 की बात करें तो ये बॉटम पे मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये आपका स्ट्राइक लाइन 300 की है और ये स्ट्राइक लाइन 200 की है। इसका मतलब जो स्ट्राइक लाइन है, स्ट्राइक लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टूर इंटरवल हो गया। कॉन्टूर इंटरवल की बात करें तो आपका कॉन्टूर इंटरवल कितना हो गया, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। तो हम डिप निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है डिप निकालना। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आपको 200 मीटर दी गई है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में डिप ऑफ द बेड आपका उसका फॉर्मूला होता है कॉन्टूर इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे आपको कॉन्टूर इंटरवल 100 दिया गया है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 मीटर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो डिप ऑफ द बेड जो आपकी tan थीटा होती है, तो tan थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 26.56। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है ये समझिए। हमको निकालना है ये जो बेड की ट्रू थिकनेस है वो निकालनी है। उसको कैसे निकालते हैं चलिए देखने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। यहाँ पे आपकी बेड जो ये आपकी बेड कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पे देखिए ये आपकी बेड हो गई ए, ये आपकी बेड हो गई ए, ये आपकी स्ट्राइक, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लें ए पॉइंट लें तो ये आपकी जो स्ट्राइक लाइन है ये आपकी 300 की है, और ये अगर हम स्ट्राइक लाइन की बात करें तो ये आपकी 200 की है। ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी है आपको पता है, ये आपकी क्या कहते हैं, ये हमने जो निकाला था अभी निकाल चुके हैं। और ये जो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो डेप्थ होगी ये आपकी ट्रू थिकनेस होगी, यही हमको निकालना है। और ये आपकी ऑलरेडी डिप हो गई, तो डिप एंगल ये थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 26.56। तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। तो इसकी तरीके से हम निकालेंगे। ये आपका वर्टिकल है, जहाँ से आप देख रहे हैं। अगर ए और बी पॉइंट की बात करें स्ट्राइक लाइन की, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी 200 मीटर होगी, जो ऑलरेडी दिया गया है। डिप ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो जो परपेंडिकुलर होगा डिप से वही आपकी ट्रू थिकनेस होगी, और यही ट्रू थिकनेस को हमको निकालना है। अब इसको आपको निकालने के लिए ए बी और सी, ये ट्राइंगल ए बी और सी की बात करें तो क्या होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये थीटा है तो ये होगा, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे क्योंकि हमको ये ट्रू डिप निकालनी है। तो कॉस 26.56 इज इक्वल टू आपका ये ए बी होगा जो हमको निकालना है। ये ए बी जो दिया गया आपका कॉन्टूर इंटरवल ये 100 होगा, ये आपका 100 हो गया। तो ये ए बी हो गया आपका 100 इंटू कॉस 26.56, 100 इंटू कॉस 26.56, आपका आंसर आ गया 0.8944। ये हो गया आपका 89.44। ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम एक बार बन जाएगा तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ये क्या है, ये आपका मिनरोलॉजी या पेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आपको फेस डायग्राम दिया गया है। उसके बाद उसको सॉल्व करके कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी पहले देख लेते हैं क्या है। अ मिल्क कंटेनिंग 900 मोल्स ऑफ एनॉर्थाइड एंड 100 मोल्स ऑफ डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का 100 मोल है और आपका जो मेल्ट है एनॉर्थाइड का 900 मोल्स है। ये क्रिस्टलाइजेशन जहाँ हो रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनॉर्थाइड दैट क्रिस्टलाइज एट द मेल्ट कंपोजिशन, ये पी से क्यू तक मूव कर रहा है, तो एनॉर्थाइड के कितने मोल्स क्रिस्टलाइज होंगे वो हमको निकालना है। अब यहाँ पे आप समझिए पहले क्या है, फ्रॉम पी टू क्यू। अब P टू Q जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि हम यहाँ पे ये आपका जो मेल्ट है तो ये लिक्विडस है, तो लिक्विडस पे ही मूव कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनॉर्थाइड ही क्रिस्टलाइज होगा, क्योंकि आप डाइऑक्साइड पे नहीं जा रहे। देखिए आप यहीं पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे डाइऑक्साइड से टच ही नहीं किए। डाइऑक्साइड से टच करने के लिए आपको इसके नीचे आना पड़ेगा, तब आपको डाइऑक्साइड मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। नो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डाइऑक्साइड फ्रॉम P टू Q। इन अदर वर्ड्स मेल्ट, जो मेल्ट होगा, जो लिक्विड होगा एट Q कंटेन 100% मोल ऑफ डाइऑक्साइड। ये क्रिस्टलाइज ही नहीं होगा तो सिर्फ 100% डाइऑक्साइड 100% रहेगा। हमने आपको बताया कि डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे जब E पे आएंगे तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। सिर्फ एनॉर्थाइड का ही क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नाउ मतलब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ से तो चला, यहाँ पे आपको दिया गया 900 और 100, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा,
कि आपका डाइऑक्साइड तो क्रिस्टलाइज हुआ नहीं, तो क्या क्रिस्टलाइज हुआ, एनॉर्थाइड। तो यहाँ पे जो मेल्ट होगा वो मेल्ट दोनों ही का 100% होगा। यहाँ पे आपका जो एनॉर्थाइड का मेल्ट होगा वो भी 100% होगा, और आपका जो डाइऑक्साइड होगा वो भी 100% होगा। तो इसका मतलब क्यू पे एनॉर्थाइड कितना परसेंट होगा, यहाँ पे अगर हम एनॉर्थाइड मेल्ट की बात करें तो 100 होगा, और यहाँ पे कितना है 900 है, तो 900 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 800। तो आंसर क्या होगा आपका 800। बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं। जब वो एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज होगा फ्रॉम पी टू क्यू, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन मेल्ट में मूव करेगा, वो 800 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं है, डाइऑक्साइड 100 ही रह जाएगा, और क्या कहते हैं यहाँ पे आने के बाद 100 रह जाएगा। तो जो मेल्ट में एनॉर्थाइड होगा वो भी 100 ही होगा, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन सेम रहेगा। अगर डाइऑक्साइड भी चेंज होता तब फिर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आते हैं, तो डाइऑक्साइड तो चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ आपको क्या मिला, एनॉर्थाइड। तो एनॉर्थाइड का मेल्ट कितना होगा, 100 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देते हैं। दो मेथड है, मुझको दो मेथड पता है, तो मैंने दोनों आपको बता देता हूँ। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, उसके लिए आपको लेवर रूल पता होगा, तो लेवर रूल से बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम इसका बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं क्यू, इसको ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पे हम आर लेते हैं इसके लिए। ये आपका ये दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको डाइऑक्साइड सब पता ही है आपको, और ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना है आपको पता है, ये देखिए ये 50 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 40 है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो ये 40 है। अब क्या करना है देखिए, चलिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनॉर्थाइड कितना है 900 एट पी, नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्साइड कितना है 100 है, आपको पता है। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल मीन्स एनॉर्थाइड प्लस डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन मेल्ट कितना होगा, दोनों का 900 प्लस 100, ये हो गया आपका 1000। ओके, एज वी मूव फ्रॉम P टू Q ओनली एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज, डाइऑक्साइड विल नॉट क्रिस्टलाइज। ओके, सो क्या होगा, तो यहाँ पे Q की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनॉर्थाइड ही सिर्फ चेंज होगा, वो डाइऑक्साइड तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, इसको आप देखिए, इसका सिर्फ निकालना हो तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता है लेवर रूल अगर लगाते हैं तो ये आपका QR अपॉन QS, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये S है यहाँ पे, QS इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल इन मेल्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब आपको यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी है 40 है, और आपकी QS की वैल्यू 50 है, इंटू ये आपका 1000 है। तो ये आपका 1 1 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 200 हो गया, तो ये आपका 800 हो गया। ये भी आप लेवर रूल से भी इसको कर सकते हैं, और मैंने आपको थियोरेटिकल भी बता दिया, लेवर रूल से भी बता दिया, जो भी बेहतर आपको लगा आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 2018 के नेट के, वो भी देख लेते हैं एक एक करके। ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया गया है, अ कन्फाइंड सैंडस्टोन एक्विफर विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया 7 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी गई है आपको। हाइड्रोलिक, आपको मैंने पहले ही बताया था, इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी गई 2 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, K होती है आपकी। उसके बाद ट्रांसमिट वाटर अक्रॉस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया है, कितना दिया गया 3.2 दिया गया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा L, या फिर I से स्टूडेंट करते हैं। डार्सी फ्लो, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट थ्रू द एक्विफर, क्यों निकालना है आपको, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉइल का पूरा फॉर्मूला मैंने दे दिया है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू माइनस KA डेल्टा H अपॉन L,
डेल्टा एच एल जो भी लिखना चाहते हैं। के की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2, ए की वैल्यू 7, ये 3.2, इसको सॉल्व करिए 44.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसके सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लेते तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं गया है। तो आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, अ डायमोनिफेरस लैम्प्रोफाइट इज अल्ट्रा पोटेशिक एंड हैज़ अ मोलर K2O, मतलब K2O अपॉन Na2O रेशियो जो है वो 11 है। इफ़ Na2O कंटेंट रॉक इज 0.62%, द K2O कंटेंट हमको निकालना है। व्हाट इज द, हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया पहले हम देख लेते हैं। पहले हमको दिया गया है वेट परसेंटेज ऑफ Na2O इज इक्वल टू 0.62, ये दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2O कितना दिया गया 61.98। तो इसमें हम मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2O। Na2O के मोल्स कितने होंगे आपको पता है, वेट परसेंटेज ऑफ Na2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2O। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 0.62 डिवाइडेड बाय 61.98, ये सॉल्व करते हैं तो 0.01 आएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलर क्वांटिटी K2O अपॉन Na2O दिया गया है। यहाँ पे ये आपका इक्वेशन अगर हम इसको A कह दें तो Na2O की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो फिर K2O कितना हो गया, फ्रॉम में 11 इंटू 0.01, तो K2O नंबर ऑफ मोल ऑफ K2O कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ K2O इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई कर लिए 0.11 हो जाएगा आपका। अब यही फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे क्या निकालना है आपको, K2O कंटेंट परसेंटेज निकालना है। ये जो हमने 0.62 दिया हुआ था, अब यही आपको K2O के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, वेट परसेंटेज ऑफ K2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ K2O इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2O। तो ये कितना हो जाएगा 0.11 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना देगा 94.20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10.362। और ये आप देख सकते हैं 10.362 कितने प्लेस तक निकालना, 1 प्लेस तक निकालना, तो ये हो गया आपका 10.4, तो आंसर आपका हो गया 10.4। तो इसी के साथ हमारा नेट का 2008 का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डिटेल और जानना हो तो मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर इसमें जैसे स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, मिनोलॉजी कुछ क्वेश्चन हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि उससे रिलेटेड और भी थ्योरी क्लासेस चलाई जाएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मगर उससे पहले मुझे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने दीजिए कम से कम 5 साल के, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।